पहले रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। हमारे देश से पैसा जो लिया जा रहा है वो एक्चुअली में कहां से निकाला जा रहा है, किस देश के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और किस किस से मजबूरी में काम करा है। वो लड़की खड़ी हुई थी और उसके सामने एक ऐसी एक्टिविटी हो रही थी जिसको बताना भी संभव नहीं है वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। आज का जो किस्सा है हमारा वो है डिजिटल अरेस्ट का किस्सा। ये बड़ा ही संगीन मुद्दा है क्योंकि इससे बहुत से लोगों को ठगा जा रहा है, बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इससे बचने का जो एकमात्र तरीका है वो है अवेयरनेस, जागरूकता। जितने ज्यादा लोगों को इसके बारे में चलेगा पता, उतने कम लोगों को ठगा जाएगा। तो क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? देखिए, डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से अरेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि आज तक आपने मूवीज में देखा था, बॉलीवुड मूवीज में, कि पुलिस मुलजिम को हथकड़ी दिखा के उसको जेल में बंद कर देती है। ये तो हो गया ऑफलाइन अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, आप लोग कोई काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो आप लोगों को ना कोई भी ऐप खोलते वक्त, कोई भी वेबसाइट खोलते वक्त एक पॉपअप आएगा, यानी कि आपकी विंडो पे, स्क्रीन पे एक बड़ा बॉक्स खुल के आएगा, आपको ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि आप ये इलीगल काम कर रहे थे और ये काम हम लोगों ने कई दिन से आप पे निगरानी रखी हुई थी। ये काम हमारे हिसाब से, यानी सरकार के हिसाब से ये इलीगल है, इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया गया है। आपको इतना जुर्माना भरना पड़ेगा और ये जुर्माना 10,000, 5,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है। अब इंसान ऐसे केस में घबरा जाता है बहुत ज्यादा कि ये क्या हुआ, आज तक तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो वो लोग धमकी देते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी विदिन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ये जो चालान है आपका नहीं भरा तो हम आपके केस को प्रोसीड कर देंगे अगले डिपार्टमेंट के पास, और फिर वो कोर्ट तक जाएगा और फिर ये होगा, फिर वो होगा। इस तरीके से आपको डराया धमकाया जाता है, आपकी भावनाओं से खेला जाता है। यही है डिजिटल अरेस्ट। अभी पिछले संडे को 150वां अध्याय था मन की बात जो एपिसोड आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर चर्चा की थी कि डिजिटल अरेस्ट के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि उन्होंने बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कह दिया कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आपको कोई वीडियो कॉल आती है, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज आता है, अगर आपको इंटरनेट पे कुछ काम करते वक्त पॉपअप शो होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट वाला केस सामने निकल के नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कंफर्म कर दिया है। उन्होंने 3 सूत्रों की बात की थी, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। क्या है इन तीनों का मतलब? जब आपके पास ऑनलाइन कोई कॉल आती है कि हम किसी सरकारी एजेंसी से बोल रहे हैं, आपकी गतिविधियों को हमने ट्रैक किया है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से इलीगल हैं, आपको इतना चालान भरना पड़ेगा, अन्यथा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मोदी जी आपको कहते हैं कि पहले रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। रुकने से मतलब है कि आप, उनकी कॉल आ रही है, वीडियो कॉल आ रही है, आप उनसे बोलिए कि मुझे थोड़ा समय दीजिए कि मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों से घर में बातचीत करता हूं, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करता हूं। यहीं पर खेल आता है ऑनलाइन ठगी का। आपको जितने भी कॉल आएंगे, जितने भी वीडियो कॉल आएंगे, जितने भी टेक्स्ट मैसेज आएंगे, वो केवल एक चीज चाहते हैं कि आपको समय ना मिले सोचने के लिए। क्योंकि अगर आपने समय लेके सोच लिया तो आप समझ जाएंगे कि ये एक ऑनलाइन फ्रॉड है। इसलिए उनका उद्देश्य, उनका जो मंसूबा है वो केवल इतना है कि आपको सोचने नहीं देना है। वो कुछ भी करके आपको मजबूर करेंगे एट द मोमेंट पेमेंट करने के लिए। साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं आज की डेट में हमारे देश में, वो इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग सोचने को तैयार नहीं है। वो लोग इस बात का फायदा उठाते हैं क्योंकि उन्हें पता है हर कोई जल्दबाजी में है। अगर वो थोड़ी सी भावनाओं से खेलेंगे हमारे साथ, थोड़ा सा डराएंगे, थोड़ा धमकाएंगे, तो बड़े आराम से इनके खाते के पैसे वो ट्रांसफर कर जा सकते हैं। ये है सारा डिजिटल अरेस्ट वाला केस। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने इस वीडियो में भी पेश करूंगा। जो होम मिनिस्ट्री है, उसके साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली ये लिस्ट जारी की है कि कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं। हमारे देश से पैसा जो लिया जा रहा है वो एक्चुअली में कहां से निकाला जा रहा है, किस देश के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और किस किस से मजबूरी में काम कराया जा रहा है। थोड़ी देर में ये बात बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल देता हूं और मैं आपको। देखिए ऑनलाइन ठगी का अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, एक हमारे साथ की लड़की है, शादी के लिए भारत मैट्रिमोनी और जीवनसाथी.com इन सब चीजों पर रजिस्टर कर रखा था। एक दिन उसके पास इंक्वायरी आती है कि समवन दिस wants to talk to you for this proposal। उसने चेक किया और फिर वहां से उनकी व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन चालू हो गई। अब धीरे धीरे करके ना वो जो सामने वाला व्यक्ति था, जो लड़का था, वो उससे कह रहा था कि वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। अब उस लड़की ने कहा कि ठीक है, अभी थोड़ा समय दीजिए, अभी तो हम लोगों ने बातचीत शुरू करी है, वीडियो कॉल भी हम जल्द ही कर लेंगे। हफ्ते भर के बाद वीडियो कॉल के लिए वो सहमत हो गई। वीडियो कॉल करते ही पहले तो वो लड़का नॉर्मली उससे बात कर रहा था। विदिन 5 मिनट्स वो लड़का एकदम से उसको बोलता है कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया है, आप उसको चेक करो। उस लड़की के पास एक इमेज आई और उस इमेज में वो लड़की खड़ी हुई थी और उसके सामने एक ऐसी एक्टिविटी हो रही थी जिसको बताना भी संभव नहीं है वीडियो में। उसको ऐसा दिखाया गया कि वो लड़की सामने देख रही है और उसके सामने वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। वो लड़की बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उसने लड़के को बोला, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या भेज रहे हो तुम मुझे? उस लड़के ने उसे बोला कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी ये जो फोटो है ये पब्लिक ना कर दूं, तुम्हारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसको वायरल ना कर दूं, तो
तो मैं तुम्हें एक लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करो। घबरा तो वो लड़की वैसे ही बहुत गई थी, उस लड़की ने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। 2000 रुपए उसके अकाउंट से डेबिट हो गए। वो लड़की और घबरा गई। उसने उस लड़के को बोला ये क्या बदतमीजी है, मेरे पैसे कट गए हैं। ये बोलते ही फोन काट दिया। उस लड़के का कॉल दोबारा आता है। वो बोलता है लड़का अभी तो मैंने तुम्हें एक इमेज भेजी थी, अब मैंने तुम्हारी एक वीडियो बनाई है और वीडियो मैंने तुम्हारी इस वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। अगर देखना चाहती हो वो कैसी है वीडियो तो इस लिंक पे क्लिक करके देख सकती हो। उस लड़की का दिमाग तो वैसे ही काम नहीं कर रहा था। उसके साथ पिछले 5 मिनट में 2 इंसिडेंट ऐसे हो चुके थे जिसने उसका दिमाग कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था। पहला इंसिडेंट की एक अजीब सी फोटो आई थी जिसमें वो कुछ ऐसा इंसिडेंट देख रही थी जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, और दूसरा इवेंट वो था कि उसके अकाउंट से 2000 रुपए कट चुके थे। उसके मन में डर था कहाँ वीडियो अपलोड कर दी इसने मेरी ये, तो उसने डर के मारे क्लिक कर दिया। 8000 रुपीज का डिडक्शन फिर से आ गया। अब कुल मिलाकर उसके खाते से 10,000 रुपए कट चुके थे। इससे पहले कि वो लड़का कुछ और बोलता, इस लड़की ने कॉल काट दिया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। उस लड़की की जो घबराहट थी यानी कि नर्वसनेस की लिमिट होती है वो मैक्सिमम पे थी। एक उसी की फ्रेंड है, उसके पापा डीएसपी हैं, उसको उन्होंने फोन किया कि सर ऐसे ऐसे करके मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा कितने पैसे कटे तुम्हारे अकाउंट से? एक बार 2000, एक बार 8000 से करके 10,000 का डिडक्शन हुआ है। बेटा मेरे सामने यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं, एक एक अकाउंट से 50 लाख रुपए और दूसरे के अकाउंट से 70 लाख रुपए डिडक्ट हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तुम्हारा तो अकाउंट फिर भी बेटा बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम्हारे पास कल फिर से एक कॉल आएगी, व्हाट्सएप कॉल होगी वो। उस कॉल पे बकायदा SSP दिल्ली लिखा हुआ आएगा और एक पुलिस वाले की फोटो भी आएगी बकायदा ड्रेस में। वो तुमसे ऐसा बोलेगा हमारे डिपार्टमेंट के पास एक फोटो आई है, अगर आप इस मामले को, इस मुद्दे को यहीं पे बंद करना चाहते हैं तो आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे इतने अमाउंट रुपीज जमा कर दीजिए, हम आपके सारे मैटर को क्लोज करवा देंगे। तो वो लड़की अब कल अगले दिन वेट कर रही थी और वैसा ही हुआ। अगले दिन एक कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल, जिसपे बकायदा एक पुलिस वाले की फोटो थी, पुलिस डिपार्टमेंट दिल्ली लिखा हुआ था। उस लड़की ने फोन उठाया और उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसे ही बोला जैसा उसको बताया गया था। अब उसकी फ्रेंड के फादर उससे पहले ही बोल चुके थे कि अब किसी लिंक पे कोई क्लिक नहीं करना है, वो सब फ्रॉड है, दिल्ली से ऐसे कोई पुलिस डिपार्टमेंट आपको कॉल नहीं करता है, लेकिन ये उनके तरीके हैं आपकी भावनाओं से खेलने के। उस लड़की ने 2-3 गालियां सुनाई और गुस्से में फोन कट कर दिया। ये है एक छोटा सा केस 10,000 रुपीज के रिडक्शन का। लेकिन आप ये सोच के देखिए, अगर विदिन 5 मिनट्स वो आपके 10,000 रुपीज कट कर सकते हैं तो आपके सामने विदिन 5 मिनट्स आपके लैक्स में भी अमाउंट कट हो सकता है। जिस तरह से उसकी फ्रेंड के फादर जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे, उन्होंने उसको अवेयर कराया कि बेटा कल फिर ऐसा होगा, दोबारा से एक कॉल आएगी। वो लड़की समझ गई, उसने बिल्कुल उसी तरीके से डील किया जैसे उन्होंने उसको समझाया था। ये वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो यही है, ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। ये लोग अलग अलग तरीके से हमारी भावनाओं से खेलने की कोशिश करते हैं, हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं। अल्टीमेटली इनका मोटिव एक ही होता है कि आपको सोचने नहीं देना, आपके खाते से पैसे उड़ाने हैं। एक और छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ डिजिटल अरेस्ट का, जो मेरे साथ हुआ। मैं ऐसे ही एक दिन यूट्यूब की वीडियो को एडिट कर रहा था, तो अचानक से मेरी स्क्रीन पे एक आया पॉपअप और उस पर लिखा था यू आर डूइंग एन इलीगल वर्क फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यू हैव बीन चार्ज्ड रुपीज 29,900। पहले तो मैं भी थोड़ा हक्का बक्का रह गया, क्या चीज है यार। पूरी स्क्रीन को कवर करते हुए एक बॉक्स बना हुआ आ गया, उस पर बहुत बड़ी सारी चीजें लिखी थी। ये क्या है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत सारी वीडियो एडिट करी है, एकदम से ऐसा क्या होता है क्रोम ब्राउजर के थ्रू। हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, हर कदम फूक के रखते हैं। मैंने एक ब्राउजर बंद किया, दूसरे ब्राउजर में काम करना शुरू कर दिया। अगर सही मायने में मेरे नाम का चलान कटता तो वो उस ब्राउजर पे फिर आता, मुझे काम करना मुश्किल हो जाता। बार बार कंटिन्यूअसली आता वो, मेरे को मेल भी आता बकायदा उस चीज का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक विंडो थी केवल। अगर मैं घबराहट के मारे क्लिक कर देता तो यानी कि 29,990 रुपए मेरे खाते से भी कट जाते और मेरा भी नाम उस लिस्ट में दर्ज हो जाता जो कि साइबर क्राइम के पास पड़ी है। बेचारे अपील कर रहे हैं। जो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ ये सारा ऑनलाइन ठगी का यानी कि डिजिटल अरेस्ट वाला केस है, चल कहां से रहा है। अभी हाल फिलहाल में होम मिनिस्ट्री ने ये बात क्लियर करी है कि कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड ऐसे ऐसे देश हैं जो इसमें शामिल हैं। उन देशों के जो एजेंट्स हैं वो इंडिया में भी हैं। वो लोग यहाँ से पहले तो सिम परचेज करते हैं फर्जी आईडी पे और फिर यहाँ से सिम वहां भेजे जाते हैं। फिर वहां से उनके लोग हमें कॉल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अब सोचने वाली बात है ये कौन लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। बहुत से नवयुवक नौकरी की तलाश में ऑनलाइन जो ऐड आते हैं ना हम लोगों के पास, उस पर क्लिक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हम लोग इंडिया से बाहर अब्रॉड जाके बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अब फिर वो लोग वहां जाके फंस जाते हैं, फिर उनसे जबरन ये सारा काम कराया जाता है। ये चीज सामने आई है निकल के, इंडिया से डिजिटल अरेस्ट के नाम पे जो पैसे ठगे जा रहे हैं
वो सारे के सारे दुबई हो गया, वियतनाम हो गया और थाईलैंड हो गया, इन सबके एटीएम से निकाले जा रहे हैं। अगर आपको मैं एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं कि लगभग कितना अमाउंट निकाला जा चुका है पिछले साल में, या फिर कितने केस रजिस्टर हुए हैं, केवल अक्टूबर तक के 92,000 यानी 92,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं डिजिटल अरेस्ट के। छोटी मोटी बात नहीं है। इसी ने मजबूर कर दिया था मोदी जी को सबके सामने आके इस विषय पे चर्चा करने के लिए। ये खबर मिली है डिजिटल अरेस्ट के नाम पे डेली 6 करोड़ रुपए इंडिया से इन देशों में ट्रांसफर हो रहा है। और अगर अब तक बात करें शुरू के 10 महीने में केवल 2024 की 2140 करोड़ रुपया इंडिया से वियतनाम और दुबई के एटीएम में निकाला जा चुका है। इतना पैसा रोज रोज आपके खातों से निकल रहा है और सब बाहर के देशों में जा रहा है हम लोगों की लापरवाही की वजह से। अगर हम लोग एक्टिव रहेंगे, हम लोग समझ से सूझबूझ से काम करेंगे, मोदी जी के 3 मंत्रों पे काम करेंगे, रुकेंगे, सोचेंगे, फिर एक्शन लेंगे, तो इनके इस तरह के व्यापार को हम लोग काफी हद तक कम कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी तरह का डेटा एक्सचेंज ना करें। अगर वो आपको सामने से इंफॉर्मेशन दे रहा है तो भी या तो सुनते रहिए, कोई एक्शन ना लीजिए उस पर। अगर एक्शन की बात आती ही है तो आप उससे कहिए कहीं ना कहीं तो आपका ऑफिस जरूर होगा, मैं खुद आपसे आके मिल लेता हूं, लेकिन मैं फोन पे किसी भी तरह का एक्शन नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा। यही तरीका है बचने का। इससे आप जैसे ही ये बात उनसे बोलेंगे कि मैं आपके ऑफिस में आके मिल लेता हूं, तो वो अलग अलग तरीके से आपको फिर से डाइवर्ट करेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमारा ऑफिस इतने से इतने बजे तक खुलता है, हमारा ऑफिस बहुत दूर है, आपका बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा और आज छुट्टी है, वहां पर ऐसे आपको कोई मिलेगा नहीं, और अलग अलग तरह की बातें आपको बताएंगे ताकि आपको वो लोग डाइवर्ट कर सकें। लेकिन आप फोकस्ड रहिए कि नहीं, मतलब नहीं, या तो मैं आपसे आके मिलूंगा, नहीं तो आप अपने एजेंट को भेजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, इस वीडियो में कई बार बोल रहा हूं, ये लोग आपकी भावनाओं से खेलते हैं और कहते हैं कि हमें तुरंत इंस्टेंटली एक्शन लेना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग समझेंगे कि जल्दी के काम शैतान के, ऐसा बचपन से हमारे माता पिता हमें सिखाते हुए आए हैं। अगर आप सारे काम जल्दी करेंगे तो अक्सर काम आपके गलत होंगे। इसीलिए माता पिता कहते हैं कि बेटा जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा समझिए, धैर्य रखिए, उसके बाद ही किसी एक्शन को लीजिए। तो आज की पूरी वीडियो डिजिटल अरेस्ट के ऊपर थी। किस तरह से ये आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपको सोचने समझने की जो शक्ति है इसको कम कर देते हैं और फिर आपके खाते से पैसे उड़ा के ले जाते हैं। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, कितना पैसा डेली वो लोग इंडिया से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन कौन से देशों में पैसा निकाला जा रहा है, और कौन लोग हैं जो मजबूरी में या फिर इच्छा से इस तरह के कामों कर रहे हैं। थोड़ा सा सजग रहिए, अवेयर रहिए। हमारा यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, ताकि कम से कम इंडिया के लोगों का पैसा बर्बाद हो सके, लूटा जा सके। आज की वीडियो में काफी, हम फिर मिलेंगे अगली ऐसी किसी वीडियो में। नमस्कार।